बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। एक नए ख़त की इतला जो है वो आ चुकी है। इस नए ख़त में क्या लिखा है और ये ख़त किसने क्यों लिखा है आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। दो बड़ी खबरें हैं और इन दो बड़ी खबरों की तफसीलात डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर सकें। डिप्टी स्पीकर ने, जैसा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी जो कि आइन के ख़िलाफ़ रूलिंग थी, जो कि आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ रूलिंग थी। और वह रूलिंग ये थी कि उन्होंने जो मुस्लिम लीग काफ के 10 लोगों ने वोट डाला था तो उन्होंने वो वोट काउंट नहीं किया और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। उसके बाद हुआ ये कि ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो रिमार्क्स दिए, जो उन्होंने यहाँ पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया, तो जो वो तहरीरी फ़ैसला है उस फैसले में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो रूलिंग है ये रूलिंग बिल्कुल गलत है और ये इस रूलिंग के जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के और PDM के जो वकील हैं इरफान कादर साहब जो हैं वो इस रूलिंग को डिफेंड नहीं कर पाए। वो किसी तौर पर भी इस मौके यानी कि वो अदालत में कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए। अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया और मंडे को कहा कि आप दोबारा आएँ, हम इस केस को सुनेंगे और कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल मंडे को इस केस का यकीनन फैसला हो जाएगा, क्योंकि मामला जो है वो ओपन एंड शट केस है, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट ये हैं। एक पॉइंट जो है वो ये है कि जो अदालत है उन्होंने ये देखना है कि बाकायदा तौर पर ये जो रूलिंग दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पार्लिमानी कमेटी जो है उनके हेड ने क्या फ़ैसला दिया था और मुस्लिम लीग काफ के जो हेड हैं पार्लिमानी कमेटी के, उनके हेड ने क्या फ़ैसला दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि क्या आइन में इस चीज़ की गुंजाइश है कि जो पार्टी का हेड है वो किसी रुकन को वोट डालने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता। लेकिन जो माहिर कानून है वो ये बता रहे हैं कि जो पार्टी का हेड है वो रोक नहीं सकता, ये काम जो होता है पार्लिमानी कमेटी का होता है। अब ये जो मामलात हैं ये मामलात चल रहे हैं, बीच में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने और मुस्लिम लीग काफ ने 10 उम्मीदवार जो हैं जो 10 यहाँ पर उनके 10 लोग हैं, 10 MPA हैं, तो उन लोगों ने अब मिलकर ये फ़ैसला किया है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। पहले असद उमर ने यह कहा था कि डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मज़ारी साहब अब ठीक हो रहे हैं, वो हमारी तरफ आने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम के ऊपर जो कुछ किया वो आप लोगों की आंखों के सामने है कि किस तरह उन्होंने एक पार्टी की साइड ली, किस तरह उन्होंने रूलिंग दी, वो आप सब के आंखों के सामने है। यहाँ पर चौधरी परवेज़ लाई कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है कि एक बंदा जिसने 186 वोट लिए हैं, दूसरी जानब 179 है, तो उस बंदे को जितवा दिया है। और जो रूलिंग इन्होंने दी है, राजा बशारत ने भी ये कहा कि आप ये कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है। लेकिन उस टाइम जो है डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके ऊपर पता नहीं किसका भूत सवार था, उन्होंने रूलिंग दे दी है। अब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है, तो लिहाजा पहले तो हमारा दिल कर रहा था कि असम्बली में हम अपना वज़ीर आला तो बिठा देते और डिप्टी स्पीकर जो है वो यही डिप्टी स्पीकर काम करते रहते, लेकिन अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ जो है और मुस्लिम लीग काफ जो है वो दोनों मिलकर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और वो ला सकते हैं, क्योंकि 186 वोट दरकार हैं
और 186 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दोनों के वोट जो हैं वो कुल मिलाकर 186 बन जाते हैं। और 186 का जो फिगर है ये डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के लिए एक ख़तरनाक फिगर है, एक ख़तरनाक नंबर है। और डिप्टी स्पीकर जो हैं अब उनके खिलाफ तहरीक दम इत्माद आएगी तो अब डिप्टी स्पीकर को अपनी नशिस्त से हाथ भी धोना पड़ जाएगा। और अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ वाले या फिर मुस्लिम लीग काफ का कोई बंदा बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर की सीट पर आकर बैठ सकता है। यहाँ पर एक ख़त का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। पहले हमने देखा कि अमरीकी ख़त आया, पहले सबसे पहले एक कतरी ख़त आया जो कि झूठ था, बाद में एक अमेरिका का ख़त आया। उस ख़त को बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने वो ख़त लोगों को दिखाया। वो ख़त और वो जो साइफ़र है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर कोई जज करने वाला नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो ख़त गलत था, ठीक था। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए वो ख़त मंजर आम के ऊपर लाए, लेकिन ये दो ख़त आ चुके थे। बाद में एक गुजराती ख़त आया और गुजराती जो ख़त था उस ख़त ने ये तमाम तर जो मंजरनामा था वो चेंज करके रख दिया। अब दोबारा एक गुजराती ख़त की बात गश्त है और वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर वायरल हो रही है। और ख़बर ये है कि यहाँ पर जो चौधरी शुजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखने जा रहे हैं कि हमारे जो 10 लोग हैं इन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा इनको डी-सीट कर दिया जाए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट रिमार्क्स आए थे, जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ था, उसमें कहा गया है और ये अदालत ने कहा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका हेड फैसला करता है कि पार्टी के मेंबर को क्या करना है। अगर पार्लिमानी कमेटी के हेड ने फैसला किया होता कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालना है तो फिर वो मुनरिफ हो सकते थे, उनके ऊपर आर्टिकल 63A लग सकता था। अब पार्लिमानी कमेटी के जो हेड हैं वो उन्होंने ये फैसला दिया था कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालना है। और डिप्टी स्पीकर ने दोस्त मजारी ने जो रूलिंग दी है उसमें तो एक हैरत ज़दा जो चीज़ थी, एक हैरानकुन बात ये थी कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का बीच में से जो रोल है वो भी ख़त्म कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने आप को वोट नहीं डाल सकते लेकिन हमजा शहबाज शरीफ को डाल सकते हैं। मेरी नज़र में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऐसा ब्लंडर मैंने अपनी तारीख में, मेरा मतलब है कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा और ऐसा मंजरनामा मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। जो जितने भी माहिर कानूनदान हैं जो अदालत से रिपोर्टिंग करते रहे हैं उनका ये मानना है कि कल तक हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनसे उनकी वजारत छीन जाएगी और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी ये जो खबर चल रही है कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो दोबारा एक ख़त लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को। तो ख़त लिखने के मजाज जो हैं वो खुद नहीं है बल्कि पार्लिमानी कमेटी का जो हेड है वो ख़त लिख सकता है। इमरान खान साहब के केस में भी यही हुआ था कि पार्लिमानी कमेटी के जो हेड थे उन्होंने ख़त लिखा था, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि ये करना है, दिस एंड दैट करना है। तो इमरान खान साहब बज़ाते खुद कुछ नहीं कर सकते, पूरी कमेटी बैठती है और कमेटी का फैसला अटल और आखिरी होता है। तो यही मामला डिस्कस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में से क्या फैसला निकल कर आता है, कल फैसला होता भी है या नहीं, या जिस तरह यानी कि जो हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो जिस तरह एक रिक्वेस्ट कर रही है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। तो कल देखते हैं कि लार्जर बेंच बनता है या नहीं। अभी तक लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।